हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई होप ऑल आर गुड। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टॉपिक कवर किया था कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टॉपिक 4, जिसमें हम 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर्स विद और विदाउट रिपीटिंग डिजिट एंड द सेकंड पॉइंट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज forming 4 digit numbers with or without repeating digits. We can form different numbers using the given digits by changing their place values and arranging them in different order. हम जब भी किसी नंबर को फॉर्म करते हैं तो हम उसकी प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं एंड अरेंज करते हैं उनको डिफरेंट ऑर्डर्स में। आगे इसको अच्छे से समझते हैं अपनी एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। तो चलिए चलते हैं अपनी एनिमेटेड वीडियो पे। Let's start the concept of making greatest number and स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे हम सीखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना डिजिट्स की हेल्प से। यहाँ पे डिजिट्स को अरेंज करते हैं और बनाते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए एक सिंपल सा रूल होता है, डिजिट्स को अरेंज करना होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डेट इज पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे डिजिट्स हमें दी गई हैं 2, 8, 6 एंड 4। इन डिजिट्स को अरेंज करेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में और अपना ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन डिजिट्स में? यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा नंबर है 8। सो फर्स्ट नंबर हमारा नंबर का फर्स्ट डिजिट हमारे पास में क्या होगी स्टूडेंट्स? 8 होगी। नाउ 8 से छोटा नंबर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? 8 से छोटा नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6। सो द नेक्स्ट डिजिट इज 6। नाउ यहाँ पे 6 से छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है हमें? 4। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगी हमारी ग्रेटेस्ट नंबर की? डेट इज 4। नाउ 2 हमारा यहाँ पे 4 से छोटा नंबर है, सो 2 हमारा नेक्स्ट डिजिट होगी इस नंबर की। सो ये हमारा बना है इन 4 डिजिट का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ इस नंबर को रीड करते हैं अब हम 8642। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे हम सीखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं डिजिट्स की हेल्प से। तो यहाँ पे डिजिट्स को अरेंज करते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे करते हैं अरेंज? इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स दिखाई दे रही हैं, इन डिजिट्स का यूज करेंगे हम और बनाएंगे अपना स्मॉलेस्ट नंबर। सो यहाँ पे हमने देखा स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 2 हमारा यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है। सो हमारा फर्स्ट नंबर की डिजिट होगी 2। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 हुई। देन 2 से बड़ा नंबर यहाँ पे हमारे पास है 4। सो नेक्स्ट डिजिट हमारी होगी इस नंबर की 4। नाउ 6 हमारा 4 से बड़ा है, सो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? टेल मी स्टूडेंट्स। 6। वेरी गुड। एंड 6 से बड़ा नंबर यहाँ पे हमारे पास 8 है, सो नेक्स्ट नंबर इज 8। सो हमारा ये बना है इन डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ इस नंबर को रीड करते हैं अब हम। रीड कैसे करेंगे? 2468। ना कुछ एक और एग्जाम्पल की हेल्प से इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। सो यहाँ पे हमें डिजिट्स दी हैं 5, 7, 0, 3। इन डिजिट्स का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए? हम पहले सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? आप मुझे बताइए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख के कि आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सेवन। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा नंबर 7 दिखाई दे। तो फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे 7 आएगा ना। उससे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है हमारे पास? 5। सो द नेक्स्ट नंबर इज 5। ना 5 से छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है स्टूडेंट्स? 3। सो नेक्स्ट नंबर इज 3। उससे छोटा 0। सो नेक्स्ट नंबर इज 0। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बना 7530। नाउ इन डिजिट्स का यूज करके अब हम बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पहले सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन डिजिट्स में से? इन डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? 0। सो हमारा नंबर फर्स्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पे? 0।
सो फर्स्ट नंबर राइट करेंगे यहाँ पे हम 0। नाउ उससे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है स्टूडेंट्स? टेल मी। वेरी गुड, 3। नाउ उससे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 5। देन 5 से बड़ा नंबर 7। तो यहाँ पे हमारा नंबर बना 0357, बट ये रॉन्ग है बिकॉज ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। अब हम दोबारा बनाते हैं अपना 4 डिजिट नंबर, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। सो 3 को हम 1000 प्लेस पे रखेंगे एंड 0 को 100 प्लेस पे रखेंगे। हम लोग इन दोनों की प्लेस एक्सचेंज कर देते हैं 4 डिजिट बनाने के लिए। 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए 0 को हम 1000 प्लेस पे नहीं राइट करते कभी भी, एंड 5 और 7 हमारे डिजिट सेम एज इट इज आ जाएंगी। ये हमारा बना 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। इस नंबर को रीड करते हैं अब हम। ये नंबर हमारा कैसे रीड होगा स्टूडेंट्स, करके बताइए। 3057 और ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने इसके ये एग्जाम्पल्स करे, इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव ऑन द बुक। जैसा कि आपने वीडियो में अभी समझा, तो आइए एक बार और रिवाइज करते हैं उन पॉइंट्स को। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अरेंज द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग order. If one of the digits is 0, place it at 100 place as 0 in the beginning has no value. The second point is to form the largest 4 digit number, arrange the given digit in descending order. आइए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। Now let's start the example 7. Form the largest and smallest 4 digit numbers using 630 and 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। यहाँ पे हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट हमें दी हुई है 6, 3, 0 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अरेंज करना होता है डिजिट्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं अपना, तो हमें अरेंज करना होगा डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी डिजिट हमारे पास में गिवन है 6, 3, 0 एंड 5। तो यहाँ पे हमने देखा 6 हमारी सबसे बड़ा डिजिट है इन सब गिवन नंबर्स में से। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास में आएगी 6, देन 6 से छोटी डिजिट हमारे पास यहाँ पे है 5, सो नेक्स्ट डिजिट इज 5। नाउ उसके बाद 3 और नेक्स्ट इज 0। तो यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बना 6530। एंड अगर इसी नंबर को अरेंज कर देते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा बनता है 3056। अब 3056 कैसे बना नंबर, बिकॉज हमें नंबर लिखने होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो 0 हमारा सबसे छोटा नंबर होता है, तो 0, 3, 5, 6। बट हमने अभी सीखा वीडियो में भी, एंड रूल्स हमने यहाँ पढ़े कि 0 को हम 1000 प्लेस पे राइट नहीं कर सकते। तो 0 ऑलवेज राइट इन 100 प्लेस इन 4 डिजिट नंबर। सो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 3056. Now the next example is example 8. Form the largest and smallest 4 digit numbers using 4, 7 and 2 by repeating any digit. यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट नंबर। हमें डिजिट्स दी गई है 4, 7 एंड 2। हम इनमें से हमें बोला है इसने कि हम इनमें कोई सी भी एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं 4 डिजिट बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अगर डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो रिपीटिंग डिजिट को हम रिपीट करते हैं डिजिट 7, तो उसको 7 टाइम्स लिखेंगे। नंबर हमारे पास गिवन थे 7, 4, 2। सो कैसे लार्जेस्ट फॉर्म करेंगे, यहाँ पे हमने 7 को 2 टाइम राइट किया, तो हमारा रिपीटिंग लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बना 7, 7, 4, 2। दैट इज लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 7, 7, 4, 2। नाउ द डिजिट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो रिपीट करेंगे डिजिट को 7 को ही ट्वाइस टाइम, यानी कि 2 टाइम्स हम 7 को रिपीट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी क्या होगी, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म इज 2477। समझ आया बच्चों कैसे हम रिपीटिंग डिजिट को यूज कर सकते हैं अपने स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर को मेक करने में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 9. फॉर्म ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग 8, 5, 3 एंड 2 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। यहाँ पे हमें 4 डिजिट्स के जितने भी नंबर्स बन सकते हैं इन गिवन डिजिट से, उनके हमें सारे नंबर्स बनाने हैं विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने देखा हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे कितनी भी डिजिट्स हम बना सकते हैं इन डिजिट से,
एक बार 2 को हमने 100 प्लेस पे लिया, एक बार 1000 प्लेस पे लिया, एक बार हमने 1s प्लेस पे लिया, एक बार 10s पे, ऐसे ही हम सारे डिजिट्स को यूज कर सकते हैं अलग अलग प्लेसेस पे रख के। सो हमारे पास डिजिट्स बनेंगी इसमें 2358, 2385, 2538, 2583, 2835, 2853, 3258, 3285, 3528, 3582। ऐसे हम इसकी बहुत सारी डिजिट्स बना सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में आपको शो कर रखी हैं। आप अपनी बुक में देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितनी डिजिट्स बना दी इन 4 डिजिट्स का यूज करके। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। व्हेन वी आर नॉट श्योर टू ऑफ द एग्जैक्ट नंबर, we use the word about before it. This gives a rough estimation of the number. We can also say that the number has been rounded off. जब हमें किसी वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग श्योर नहीं होते उस नंबर पे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो उसको एस्टिमेशन वैल्यू लिख देते हैं, उसका रफली एस्टिमेशन हम राइट कर देते हैं और उसी को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। इफ विद दिस क्लास वी विल लर्न हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, 100 और 1000। इस क्लास में हम सीखेंगे राउंड ऑफ करना किसी भी नंबर का नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। तो चलिए चलते हैं अपनी एनिमेटेड वीडियो पर। राउंडिंग ऑफ, यहाँ पे हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ करना, किसी नंबर की एस्टिमेशन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम 3 टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। सो स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स के हम निकालते हैं एस्टिमेशन वैल्यू। तो ये कैसे निकालते हैं नंबर के एस्टिमेशन वैल्यू, तो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर ऑफ 12। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है, इसका एस्टिमेशन वैल्यू हम नंबर लाइन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं 12 हमारा कहाँ पे लाई करता है नंबर लाइन पे, 10 एंड 20 के बीच में लाई करता है। सो एक नंबर के ऑलवेज 2 ऑप्शंस होते हैं, दैट मीन्स 2 नियरेस्ट 10s होते हैं, जिनकी हेल्प से हम इस नंबर के एस्टिमेशन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। राउंडेड डाउन दैट मीन्स 10 एंड राउंडेड अप दैट मीन्स 20। तो कैसे यूज करते हैं इन दोनों ऑप्शंस को इसकी एस्टिमेशन वैल्यू के लिए, हमारे पास यहाँ पे एक मिडवे होता है दैट इज 5। ये हमारा क्या होता है, 2 नंबर के बीच में मिडवे होता है। सो द नंबर इज अबव फ्रॉम 5 दैट मीन्स राउंडेड अप दैट इज 20। एंड अगर नंबर हमारा 5 से बिलो होता है तो उसको नंबर को करते हैं हम राउंडेड डाउन दैट मीन्स उसकी वैल्यू 10। सो यहाँ पे हम देखते हैं 12 हमारा कहाँ पे लाई करता है, 12 हमारा 5 से बिलो लाई करता है, दैट मीन्स ये हमारा 10 से 2 स्टेप दूर है एंड 20 से हमारा ये 8 स्टेप दूर है। सो इस नंबर की हमारी एस्टिमेशन वैल्यू क्या होगी, दैट इज राउंडेड डाउन करेंगे इसका और इसकी एस्टिमेशन वैल्यू हमारे पास होगी 10। नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर दैट इज 65। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे एक नंबर लाइन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 65 किन नंबर्स के बीच में लाई करता है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे हमने देखा 65 लाई करता है 60 एंड 70 के बीच में। तो यहाँ पे एक नंबर के पास में ऑलवेज 2 ऑप्शंस होते हैं, दैट इज 2 नियरेस्ट 10 होते हैं। राउंडेड डाउन विच इज द वैल्यू 60 एंड राउंडेड अप विच इज द वैल्यू 70। तो आइए देखते हैं इन दोनों ऑप्शन को कैसे हम यूज करते हैं इसके एस्टिमेशन वैल्यू को फाइंड आउट करने में। हम जानते हैं अगर नंबर हमारा 5 से बिलो होता है दैट इज राउंडेड डाउन 60 एंड अगर नंबर हमारा 5 से अबव होता है दैट इज राउंडेड अप 70। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या देखा, 65 हमारा लाई करता है ऑन द मार्क 5, यहाँ पे 5 मार्क पे लाई करता है, दैट मीन्स 65 हमारा बिल्कुल मिड में लाई करता है 60 एंड 70 के। यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि 65 हमारा 5 स्टेप दूर है 60 से एंड 5 स्टेप ही दूर है हमारा 70 से। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी एस्टिमेशन वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा रूल होता है, अगर नंबर हमारा 5 या 5 से अबव होता है देन ऑलवेज इज राउंडेड अप। सो यहाँ पे हमारा 65 कहाँ पे राउंड करेगा, दैट इज राउंडेड अप पे राउंड करेगा, दैट मीन्स एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ 65 इज 70। सो स्टूडेंट्स और नंबर्स की एस्टिमेशन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेबल की हेल्प लेते हैं, उसको हमें इजी होगा लर्न करना कि कैसे हम किसी भी नंबर का राउंडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं नियरेस्ट 10।
सो यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ है, अगर नंबर 1 से 4 के बीच में लाइक करता है डेट इज राउंडेड डाउन 0, एंड अगर नंबर लाइक करता है 5 से 9 के बीच में डेट इज राउंडेड अप 10। सेम एज अगर नंबर हमारा 11 से 14 के बीच में लाइक करता है डेट इज राउंडेड डाउन 10, एंड अगर नंबर हमारा लाइक करता है 15 से 19 के बीच में डेट इज राउंडेड अप 20। सिमिलरली यहाँ पे हम कह सकते हैं 21 से अगर 24 के बीच में नंबर लाइक करता है डेट इज राउंड डाउन 20, एंड अगर नंबर हमारा लाइक करता है 25 से 29 के बीच में डेट इज राउंडेड अप 30। तो यहाँ पे टेबल में हम देख सकते हैं एक मार्क लगा हुआ है हमारा 5 के ऊपर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर नंबर हमारा 5 से कम होता है डेट इज राउंड डाउन, एंड अगर नंबर हमारा 5 से ज्यादा होता है 5 या 5 से ज्यादा डेट इज राउंडेड अप। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स को हम फाइंड आउट करते हैं एस्टिमेशन वैल्यू। लेट्स स्टार्ट द नंबर विद 68। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे एक नंबर लाइन शो हो रही है, आइए देखते हैं 68 किन नंबर्स के बीच में लाइक करता है। सो 0 एंड 100 के बीच में हमारा नंबर लाइक करता है 68। सो हमसे एक नंबर के पास ऑलवेज दो ऑप्शंस होते हैं, इधर राउंडेड डाउन विच इज द वैल्यू 0 एंड राउंडेड अप विच इज द वैल्यू 100। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा 50 इज द मिड ऑफ 0 एंड 100, एंड हम जानते हैं अगर कोई नंबर हमारा 5 से अबव लाइक करता है दैट इज राउंडेड अप, एंड अगर कोई नंबर 5 से बिलो लाइक करता है डेट इज राउंडेड डाउन। तो यहाँ पे हम देखते हैं 68 हमारा किन नंबर्स के बीच में लाइक करता है, 5 से अबव या 5 से बिलो। तो यहाँ पे हमने देखा 68 लाइक करता है हमारा 50 से 100 के बीच में, डेट इज 5 से अबव लाइक करता है, सो डेट इज इसका नंबर का राउंड ऑफ होगा हमारा राउंडेड अप। सो एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ 68 इज 100। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 123। तो क्या करेंगे, इसके हम एस्टिमेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसका हेल्प से, नंबर लाइन की हेल्प से। नाउ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है एक नंबर लाइन, देखते हैं 123 नंबर हमारा किन नंबर्स के बीच में लाइक करता है। सो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स 100 एंड 200 के बीच में हमारा ये नंबर लाइक करता है, एंड 123 नंबर हमारा लाइक करता है 150 से बिलो। सो इसका हमारा राउंडेड डाउन होगा, डेट इज द एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ 123 इज 100। सो द नेक्स्ट नंबर इज 450। 450 हमारा लाइक करता है 400 एंड 500 के बीच में। सो हमने देखा 450 नंबर लाई ऑन द मार्क ऑफ 450, दैट इज द ऑलवेज राउंडेड अप। सो एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ 450 इज 500। अब हम एक टेबल देखते हैं जिसकी हेल्प से नियरेस्ट 10 की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो अगर नंबर लाइक करता है 10 से 49 के बीच में, दैट इज राउंडेड डाउन विच इज द वैल्यू 0, एंड अगर नंबर लाइक करता है हमारा 50 से 99 के बीच में, दैट इज राउंडेड अप 100, एंड अगर नंबर हमारा लाइक करता है 101 से 149 के मिड में, दैट इज राउंडेड डाउन विच इज द वैल्यू 100, एंड अगर नंबर लाइक करता है हमारा 150 से के बीच से 199 तक, देन दैट इज राउंडेड अप विच इज द वैल्यू 200। सिमिलरली हम बोल सकते हैं अगर हमारा नंबर लाइक करता है 201 से 249 के बीच में, दैट इज द नंबर राउंडेड डाउन विच इज द वैल्यू 200, एंड अगर हमारा नंबर लाइक करता है 250 से 299 के बीच में, दैट इज द नंबर राउंडेड अप विच इज द वैल्यू 300। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर कोई नंबर हमारा लाइक करता है मार्क्स से बिलो, दैट इज द नंबर राउंडेड डाउन, एंड अगर नंबर लाइक करता है हमारा मार्क्स से अबव, दैट इज द नंबर राउंडेड अप। नाउ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इन नंबर्स की एस्टिमेशन वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट द नंबर 890। इस नंबर की क्या फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेशन वैल्यू। आपको स्क्रीन पे नंबर लाइन दिखाई दे रही है, ये नंबर हमारा किन नंबर्स के बीच में लाइक करता है, आइए देखते हैं। ये 890 नंबर लाइक करता है हमारा 0 से 1000 के बीच में। सो एंड क्लोजली देखें तो ये नंबर लाइक करता है हमारा 500 से अबव। सो दिस नंबर इज राउंडेड ऑफ, राउंडेड अप, तो ये हमारा राउंडेड अप होता है। सो एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ 890 इज 1000। नाउ look at the next number is 1230। फाइंड आउट करते हैं इसकी एस्टिमेशन वैल्यू।
आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं नंबर लाइन। तो आइए देखते हैं ये नंबर किन नंबर्स के बीच में हमारा लाई करता है। सो 1230 लाई बिटवीन द 1000 एंड 2000। सो यहाँ पे हमने देखा, क्लोजली देखें अगर इस नंबर को, तो ये नंबर लाई करता है हमारा 1500 से बिलो। सो द नंबर इज राउंडेड डाउन। सो द एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ 1230 इज 1000। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है राउंडिंग ऑफ निकालने के नियरेस्ट 1000। सो द नंबर लाई बिटवीन 100 to 499, that is the number rounded down and which is the value 0. And the number lie between 500 to 999, that is the number rounded up, which is the value 1000. सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर हमारा नंबर लाई करता है 1000 to 1499, that is the number is rounded down and which is the value 1000. and अगर नंबर हमारा लाई करता है 1500 to 1999, that is the number is rounded up, which is the value 2000. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे नंबर्स लाई करते हैं बिलो द मार्क, दैट इज द नंबर राउंडेड डाउन। एंड सिमिलरली अगर नंबर हमारे लाई करते हैं अबव द मार्क, दैट इज नंबर इज राउंडेड अप। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सीखा राउंडिंग ऑफ करना नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। अपने कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव ऑन द बुक। सो स्टूडेंट, जैसा आपने वीडियो में देख चुके हैं राउंडिंग ऑफ किसी नंबर का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो एक बार और रिवाइज करते हैं। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, लुक एट द डिजिट एट वंस प्लेस। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 4 or less than, write 0 at the ones place and let the digit at the tens place remains as it is. If the digit at ones place is 5 or more, then write 0 at ones place. Also add 1 to the digit at the tens place. It means अगर हमारे नंबर tens के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं tens place पे, तो नियरेस्ट 10 देखते हैं। अगर हमारी ones place पे 4 और उससे कम है, then write 0 at ones place and 10 डिजिट में एक रिमेन सेम रहती है। एंड अगर वंस प्लेस पे हमारा 5 डिजिट होती है या फिर उससे ज्यादा, देन राइट 0 एट वंस प्लेस एंड उस डिजिट में टेंस प्लेस डिजिट में एक नंबर ऐड कर देते हैं। तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। लुक एट द एग्जाम्पल 10। राउंड ऑफ, हमें दो नंबर दिए गए, इनको राउंड ऑफ करना है हमें 43 एंड 87 टू द नियरेस्ट 10। सी द फर्स्ट नंबर 43। 43 राउंड ऑफ किस नंबर पे होगा? तो आइए देखते हैं 43 हमारा किन नंबर्स के बीच में लाई करता है? 40 एंड 50 के बीच में, और इनका मिड पॉइंट होता है हमारा 45, डेट इज 5। तो हमने यहाँ पे देखा 43 हमारा 45 से बिलो लाई करता है। इट मींस ये हमारा 40 पे राउंड ऑफ करेगा बिकॉज 5 वंस प्लेस पे डिजिट हमारी 5 से कम है। सो 43 इज राउंड ऑफ टू 40। Now the next number is 87. 87 किस नंबर पे राउंड ऑफ होगा? तो आइए देखते हैं 87 हमारा किन नंबर्स के बीच में लाई करता है? 87 लाई करता है हमारा 80 एंड 90 के बीच में। यहाँ पे हमें 5 हमारा मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे हमने देखा नंबर की वंस प्लेस है, 5 से हमारा ज्यादा नंबर है, इट मींस 5 से 7 ग्रेटर देन 5। सो हमारा 87 लाई करेगा 85 एंड 90 के बीच में। So 87 round off to 90. Now look at the next point, rounding off to the nearest 100. To round off a number to the nearest 100, look at the digit at the tens place. If the digit at the tens place is 4 or less than, write zeros at the tens and ones place. The digit at the 100 place remains the same. अगर हम नंबर को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 100, तो टेंस प्लेस की डिजिट को, अगर टेंस प्लेस हमारे 4 और उससे कम है, देन राइट करेंगे 0 टेंस और वंस प्लेस पे, देन 100 प्लेस की डिजिट हमारे पास में
सेम रहेगी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिजिट एट द 10th प्लेस इज 5 और मोर, देन राइट 0 एट द 10th and 1st place. Also add 1 to the digit at the 100th place. आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल 11. राउंड ऑफ करना है हमें टू नंबर्स का 243 एंड 1887 टू नियरेस्ट 100. तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन. फर्स्ट नंबर इज 243. 243 हमारा किन नंबर्स के बीच में लाई करता है? दैट इज 200 एंड 300. एंड हमारा 5 इनका मिड पॉइंट होता है. अगर हमारी वंस प्लेस पे डिजिट 5 से कम है तो राउंड ऑफ होगा 200 पे, एंड 5 या 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ होगा हमारा 300 पे. तो यहाँ पे हमने देखा वंस प्लेस पे डिजिट हमारे पास कितनी है? 3, एंड 3 इज लेस देन 5. सो हमारा नंबर राउंड ऑफ होगा 200 पे. सो 243 इज राउंड ऑफ टू 200. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 1887. हमें इसको राउंड ऑफ करना है. तो पहले हम देखते हैं ये नंबर्स किन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा ये नंबर दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, दैट इज 1800 एंड 1900. और इनके बीच में 5 मिड पॉइंट होता है हमारा. अगर डिफरेंस प्लेस पे डिजिट हमारी 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ होगा 1900 पे, एंड अगर 4 या उससे कम है तो राउंड ऑफ होगा हमारा 1800 पे. तो यहाँ पे हमने देखा नंबर में वंस प्लेस हमारे पास में है 7, एंड 7 इज ग्रेटर देन 5. So this number is round off to 1900. So the number 1887 is rounded off to 1900. Now the next point is rounding off to the nearest 1000. आइए इसको एक बार और रिवाइज करते हैं. To round off a number to the nearest 1000, look at the digit at the 100 place. If the digit at 100th place is 4 or less, then write zeros at the 100s, 10s and 1s place. Keep the digit at the 1000th place as it is. If the digit at the 100th place is 5 or more, then write zeros at the 100s, 10s and 1s place. Also add 1 to the digit at the 1000 place. तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से. एग्जाम्पल 12. राउंड ऑफ करना है हमें 6253 एंड 7923 तो नियरेस्ट 1000. तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन. नाउ लुक एट द फर्स्ट नंबर 6253. आइए देखते हैं ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है. तो ये नंबर लाई करता है हमारा 6000 एंड 7000 के बीच में. तो यहाँ पे हमने देखा 100 प्लेस पर डिजिट हमारे पास कितनी है? 2, जो कि लेस देन है 5 से. सो ये नंबर लाई कर राउंड ऑफ करेगा 6000 पे. सो 6253 is rounded off to 6000. Now look at the next number is 7923. तो देखते हैं ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है. तो यहाँ पे हमने देखा ये नंबर लाई करता है हमारा 7000 एंड 8000 के बीच में. एंड गिवन नंबर में 100 प्लेस पर डिजिट हमको दे रखी है 9 एंड इट इज ग्रेटर देन 5. सो ये नंबर राउंड ऑफ करेगा 8000 पे. तो 7923 is rounded off to 8000. आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक. तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.6. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 digit numbers that can be formed using the given digits without repeating any digit. यहाँ पे हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 digit numbers राइट करने हैं गिवन डिजिट से विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट. सीधा फर्स्ट पार्ट हमें डिजिट दी गई है 2851. लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए नंबर को किस ऑर्डर में अरेंज करना होता है? ऑर्डर को अरेंज करना होता है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में. पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? दैट इज 8. यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 8. देन उससे छोटा नंबर यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 5, then 2 and then 1. तो लार्जेस्ट नंबर बना हमारा 8521. एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए किस ऑर्डर में अरेंज करना होता है नंबर्स को? हमें असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन. यहाँ पे गिवन डिजिट में सबसे छोटा डिजिट कौन सी है हमारे पास में? 1. देन उससे बड़ी 2,
देन 5 एंड देन 8। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बना 1258। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया वैसे आप इसके आगे के सारे पार्ट्स कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Form the smallest and the largest 4-digit numbers using the given digit by repeating the smallest digit twice। यहाँ पे हमें smallest and largest digit find out करनी है, बट हमें digits दी गई है, बट 3 digits हमको दी गई है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हमें smaller digits को twice टाइम लेना है, smaller digits को यहाँ पे हमें रिपीट करना है। सो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। हमको digits दी गई है 206। तो यहाँ पे हमारी सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 0 है। तो 0 को यहाँ पे हमें 2 टाइम्स रिपीट करना है। सो हमारे पास डिजिट्स होंगी यहाँ पे 2, 0, 0 एंड 6। और लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर राइट करना होता है, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास गिवन है 6, देन 2, देन 0 एंड 0, बिकॉज 0 को यहाँ पे हमें 2 टाइम रिपीट करना है। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमारे पास 0 है, बट 0 को हम 1000 प्लेस पे राइट नहीं कर सकते। सो 0 से बड़ा नंबर यहाँ पे हमारे पास 2 है। सो हम 1000 प्लेस पे 2 को राइट करेंगे एंड 100 प्लेस पे 0, देन 10 प्लेस पे 0 एंड देन लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 6। तो यहाँ पे हमारा नंबर फॉर्म हुआ 2006। तो स्टूडेंट जैसे मैंने इसका ये पार्ट किया वैसे इसके आगे पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्म ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द गिवन कंडीशन। यहाँ पे हमें 4 डिजिट से जितने नंबर्स बन सकते हैं इन डिजिट की हेल्प से उतने नंबर्स हमको बनाने हैं अकॉर्डिंग टू यूजिंग कंडीशन। सी द फर्स्ट पार्ट। हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 5, 0, 6 एंड 7 विथ 5 नॉट एट द 10th प्लेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने देखा बस 4 डिजिट्स हैं, 5, 0, 6 एंड 7। आई मीन 4 डिजिट से मिलाकर जितनी डिजिट्स हम बना सकते हैं 4 डिजिट नंबर्स को उतनी हमको बनानी है, बट एक कंडीशन है हमारे पास में कि 5 नॉट एट द 10th प्लेस। तो यहाँ पे हमने एक नंबर प्लेस डिफाइन करे 1000, 100, 10s, 1s। तो सबसे पहले 5 को हम 1000 प्लेस पे राइट करते हैं और जितने डिजिट हम बना सकते हैं उतने डिजिट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले 5 को मैं 1000 प्लेस पे रखा एंड 0 को 100, 6 को 10s पे एंड 7 को 1s पे। नब हमारा 5000 पे रहेगा, 100 प्लेस पे 6, 10s प्लेस पे 0, 1s प्लेस पे 7। नब अगेन 5 हमारा 1000 प्लेस पे रहेगा, 100 प्लेस पे हमने 7 रखा, 10s प्लेस पे 0 एंड 1s प्लेस पे 6। नब अब हमने दोबारा अगेन क्या रख सकते हैं? 100 प्लेस पे हम 7 रख सकते हैं, 10th प्लेस पे 6 एंड 1st प्लेस पे 0। सेम है जैसे हमने ये नंबर्स बनाए ऐसे ही हम और नंबर्स बना सकते हैं। 5 को 100 प्लेस पे रख के और 1000 से हम 7 या 6 कुछ भी रख सकते हैं, बट हम 0 से 1000 प्लेस पे राइट नहीं कर सकते। बट हमारे पास कंडीशन ये है कि हम 5 को 10th प्लेस पे राइट नहीं करेंगे। तो 5 हमारा 10th प्लेस पे राइट नहीं होगा और इसकी हेल्प से हम और भी नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट जैसे मैंने ये नंबर करके दिखाया आपको ये पार्ट, वैसे आप इसके आगे के रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पे हमें नंबर दिया गया है उसका हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10। सी द फर्स्ट नंबर इज 94। लुक एट द सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमको नंबर दिया है स्टूडेंट्स 94। हम देखते हैं 94 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे हमने देखा 94 लाई करता है 90 से 100 के बीच में एंड 94 में 1s प्लेस पे डिजिट हमारे पास है 4। 1s प्लेस डिजिट 4 एंड 4 इज लेस देन 5। तो हम जानते हैं कोई नंबर अगर 4 या 4 से छोटा होता है तो वो नंबर राउंड ऑफ करता है 90 पे एंड जो नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है वो नंबर राउंड करता है अप, दैट इज नेक्स्ट नंबर पे 100 पे। तो यहाँ पे हमने देखा 4 is less than 5, so 94 is rounded off is 90। So students जैसे मैंने इसका ये पार्ट किया वैसे आप इसके आगे के पार्ट को सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। Now look at the next question. Round off the following numbers to the nearest 100. Look at the number 753.
तो आइए देखते हैं इस नंबर का सॉल्यूशन, इस नंबर को कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं। तो हमें पास नंबर दिया हुआ है 753। 753 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है? दैट इज 700 एंड 800। तो यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, हम 10th प्लेस देखेंगे। इस नंबर में 10th प्लेस हमारा क्या डिजिट है? 5। एंड हम जानते हैं अगर कोई नंबर हमारा 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो वो नंबर लाई करता है, दैट इज ऑलवेज राउंड करता है, राउंड इट अप पे, राउंड इट अप। तो ये नंबर हमारा लाई करेगा 800 पे। सो 753 इज राउंडेड ऑफ 800। जैसे स्टूडेंट्स मैंने इसका ये पार्ट किया वैसे आप इसके बाकी पार्ट्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। लुक एट द फर्स्ट पार्ट 5600। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमको नंबर दिया है 5600। तो ये नंबर हमारा कहाँ पे लाई करता है, किन नंबर्स के बीच में लाई करता है? ये नंबर लाई करता है हमारा 5000 एंड 6000 के बीच में। और यहाँ पे चेक करेंगे नंबर की 100 प्लेस पर डिजिट क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा गिवन नंबर में 100 प्लेस डिजिट हमारे पास में 6 है, जो कि हमारी 5 से बड़ी है, दैट इज 6 इज ग्रेटर देन 5। की नंबर राउंड ऑफ करेगा 6000 पे। सो 5600 इज राउंडेड ऑफ 6000। सो स्टूडेंट जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया वैसे आप इसके बाकी के पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी यूनिट 2 लार्ज नंबर भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स और सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। आप उनकी अच्छे से और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक की चेक योरसेल्फ एक्सरसाइज को कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक को समझने में या किसी भी क्वेश्चन को करने में तो हमारी वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ में। ओके बस स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।